नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की प्रैक्टिस करेंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, डी 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, डी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। आपका अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 356, बी 395, सी 404, डी 370। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 395। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 5, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 12 से 30, सी अनुच्छेद 15 से 35, डी अनुच्छेद 14 से 32। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35। आपका अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 24। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 ए, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 ए। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 19 ए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 ए। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है? आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 25 से 28, बी अनुच्छेद 23 से 24, सी अनुच्छेद 19 से 20, डी अनुच्छेद 29 से 30। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 से 30। आपका अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 24। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। आपका अगला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 54, डी अनुच्छेद 32। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान कराता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 59। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 34 से 48, डी अनुच्छेद 37 से 52। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 37, डी अनुच्छेद 40। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। आपका अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 29 बी, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 39 सी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए।
आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 96, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 78। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 52। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, बी अनुच्छेद 87, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 61। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 56। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 54, डी अनुच्छेद 63। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 63, डी अनुच्छेद 76। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 63। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 78। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 74। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 76। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 82, सी अनुच्छेद 83, डी अनुच्छेद 85। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 85(2), बी अनुच्छेद 86, सी अनुच्छेद 95, डी अनुच्छेद 36। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 85(2). आपका अगला क्वेश्चन, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 112। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 123, सी अनुच्छेद 78, डी अनुच्छेद 124। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 123। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 124(4), सी अनुच्छेद 151, डी अनुच्छेद 111। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 124(4). आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 143। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 125, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 114, डी अनुच्छेद 132। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 148। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 122, बी अनुच्छेद 185, सी अनुच्छेद 155, डी अनुच्छेद 161। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 155। आपका अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 264, बी अनुच्छेद 214, सी अनुच्छेद 273, डी अनुच्छेद 258। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 214। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 231, बी अनुच्छेद 233, सी अनुच्छेद 131, डी अनुच्छेद 143। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 233। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 263, डी अनुच्छेद 370। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 256।
आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 280, डी अनुच्छेद 370। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 313, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 315। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 322, डी अनुच्छेद 326। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343(1), बी अनुच्छेद 346(1), सी अनुच्छेद 345(1), डी अनुच्छेद 348(1). सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343(1). आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 343, डी अनुच्छेद 371। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 343। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 365, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 360। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी 360, सी 365, डी 362। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 360। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 72। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 136, बी अनुच्छेद 128, सी अनुच्छेद 153, डी अनुच्छेद 133। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 153। आपका अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 325, बी अनुच्छेद 228, सी अनुच्छेद 268, डी अनुच्छेद 214। सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 214। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 249, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 231। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 231। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, बी अनुच्छेद 302, सी अनुच्छेद 358, डी अनुच्छेद 241। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 312। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 318, सी अनुच्छेद 330, डी अनुच्छेद 369। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 330। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 369, बी 345, सी 335, डी 332। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 332 है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी रघुवर दास, सी गोपाल स्वामी अंगैयर, डी वी.आर. अम्बेडकर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल स्वामी अंगैयर। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 34, डी अनुच्छेद 32। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 119, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 156, डी अनुच्छेद 123। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 123।
आपका अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 101, बी अनुच्छेद 116, सी अनुच्छेद 120, डी अनुच्छेद 107। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 120। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 36, डी अनुच्छेद 38। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 70, डी अनुच्छेद 75। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243, बी अनुच्छेद 154, सी अनुच्छेद 165, डी अनुच्छेद 174। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243। आपका अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 111, बी अनुच्छेद 125, सी अनुच्छेद 132, डी अनुच्छेद 136। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 111। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद का गठन करता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 64, बी अनुच्छेद 79, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 35। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 79। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, बी अनुच्छेद 82, सी अनुच्छेद 85, डी अनुच्छेद 87। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 80। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, बी 81, सी 82, डी 83। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 81। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 222, बी अनुच्छेद 178, सी अनुच्छेद 164, डी अनुच्छेद 226। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 302। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। आपका अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137, बी अनुच्छेद 151, सी अनुच्छेद 109, डी अनुच्छेद 127। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 137। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 56, डी अनुच्छेद 62। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 50। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 11, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 13, डी अनुच्छेद 14। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 16। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 15। आपका अगला क्वेश्चन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 21। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 21 का, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 23। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 का। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधि तत्व किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 39 का, डी अनुच्छेद 39। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 का। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 35। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। आपका अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 48 का। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 का।
आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 55। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 54। आपका अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 62, सी अनुच्छेद 64, डी अनुच्छेद 67। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 64। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट शब्द का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 113। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 112। आपका अगला क्वेश्चन, विनियोग विधेयक का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 112, डी अनुच्छेद 114। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 114। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 114, बी अनुच्छेद 118, सी अनुच्छेद 127, डी अनुच्छेद 132। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 127। आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 162, बी अनुच्छेद 165, सी अनुच्छेद 167, डी अनुच्छेद 168। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 165। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी अनुच्छेदों की प्रैक्टिस आपको कराया गया है, ये सभी अनुच्छेद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सभी अनुच्छेद एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। आप इन सभी अनुच्छेदों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।